पिछले साल संभल में हुए दंगों की जांच के लिए गठित कमेटी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में संभल की बदलती जनसंख्या, दंगों के कारण और वहां की गंभीर स्थिति के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। आइए आपको इस रिपोर्ट के बारे में सब कुछ बताते हैं। रिपोर्ट का सबसे बड़ा खुलासा ये है कि संभल में हिंदू आबादी तेजी से कम हुई है। आजादी के समय यानी 1947 में संभल में हिंदुओं की आबादी 45% थी, लेकिन अब यह घटकर केवल 20% रह गई है। इसका मतलब है कि पिछले कुछ दशकों में हिंदू आबादी में भारी कमी आई है। कमेटी का कहना है कि दंगों, तुष्टीकरण और अन्य कारणों ने संभल की जनसंख्या का स्वरूप पूरी तरह बदल दिया है। यह स्थिति चिंताजनक है क्योंकि इससे सामाजिक संतुलन पर असर पड़ रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आजादी के बाद से संभल में कुल 15 दंगे हो चुके हैं। ये दंगे समय समय पर अलग अलग कारणों से भड़के, जिनमें सामुदायिक तनाव और आपसी रंजिश मुख्य रहे। इन दंगों ने न केवल लोगों की जान ली, बल्कि क्षेत्र में अमन चैन को भी प्रभावित किया। हर बार दंगे होने से स्थानीय लोगों में डर और असुरक्षा का माहौल बढ़ा है। रिपोर्ट में एक और गंभीर बात सामने आई है कि संभल आतंकवादी संगठनों का अड्डा बन चुका है। कमेटी ने बताया कि कई संदिग्ध संगठन यहाँ सक्रिय हैं, जो क्षेत्र की शांति के लिए खतरा है। विशेष रूप से मौलाना सनाउल हक को अमेरिका ने आतंकवादी घोषित किया है। यह खुलासा संभल की स्थिति को और भी गंभीर बनाता है, क्योंकि आतंकवादी गतिविधियों का असर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर पड़ता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि संभल में अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों के कारोबार से जुड़े गिरोह सक्रिय हैं। ये गिरोह न केवल अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि युवाओं को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। अवैध हथियारों की मौजूदगी ने दंगों के दौरान हिंसा को और भड़काने का काम किया। यह स्थिति कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है। कमेटी ने अपनी जांच में पाया कि पिछले साल 24 नवंबर 2024 को हुए दंगे सुनियोजित थे। दंगों का मकसद हिंदू समुदाय को निशाना बनाना था। इसके लिए बाहर से दंगाइयों को बुलाया गया था। हालांकि पुलिस की तैनाती के कारण हिंदू मोहल्ले में बड़े नुकसान को रोका जा सका। दंगों के दौरान तुर्क और पठान समुदायों के बीच आपसी रंजिश भी सामने आई। दोनों समुदायों के बीच हुई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई। यह हिंसा न केवल सामुदायिक तनाव का नतीजा थी, बल्कि इसमें कुछ लोगों की साजिश भी शामिल थी। रिपोर्ट में सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के भाषण को दंगों का एक प्रमुख कारण बताया गया है। 22 नवंबर 2024 को उन्होंने एक मस्जिद में नमाजियों को संबोधित करते हुए कहा कि हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं। मस्जिद थी, मस्जिद है और कयामत तक रहेगी। अयोध्या जैसा यहाँ नहीं होने देंगे। इस भड़काऊ भाषण ने तनाव को और बढ़ाया और 2 दिन बाद तुर्क और पठान समुदायों के बीच हिंसा भड़क गई। कमेटी का कहना है कि इस साजिश में जिया-उर-रहमान बर्क, विधायक के बेटे सुहेल इकबाल और इंतजामिया कमेटी के कुछ लोग मुख्य रूप से शामिल थे। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि दंगे को भड़काने के लिए सुनियोजित तरीके से काम किया गया। हिंदू मोहल्लों को निशाना बनाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन पुलिस की सतर्कता ने बड़े नुकसान को रोक दिया। दंगों के दौरान तुर्क और पठान समुदायों के बीच आपसी झगड़े ने भी हिंसा को और बढ़ाया। इन दोनों समुदायों की रंजिश ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। जांच कमेटी की रिपोर्ट ने संभल की गंभीर स्थिति को उजागर किया है। हिंदू आबादी में कमी, बार बार होने वाले दंगे, आतंकवादी गतिविधियां, अवैध हथियार और नशे का कारोबार और भड़काऊ भाषणों ने संभल को अशांत क्षेत्र बना दिया है। कमेटी ने सरकार से सख्त कदम उठाने की सिफारिश की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इसमें कानून व्यवस्था को मजबूत करना, अवैध गतिविधियों पर नकेल कसना और सामुदायिक सौहार्द को बढ़ावा देना शामिल है। रिपोर्ट में यह भी जोर दिया गया है कि दंगों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। सांसद जिया-उर-रहमान बर्क और अन्य आरोपियों की भूमिका की गहन जांच की जरूरत है। साथ ही संभल में शांति बनाए रखने के लिए सामुदायिक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। संभल की स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि सामाजिक एकता और शांति के बिना किसी भी क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। दंगे और हिंसा न केवल लोगों की जान लेते हैं, बल्कि समाज को भी बांटते हैं। सरकार, प्रशासन और स्थानीय लोगों को मिलकर काम करना होगा ताकि संभल में फिर से अमन चैन कायम हो सके। इस रिपोर्ट ने संभल की सच्चाई को सामने लाकर सरकार और समाज के सामने
एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि ऐसी स्थिति को कैसे रोका जाए। ये समय है कि सभी लोग मिलकर शांति और विकास के लिए काम करें ताकि संभल फिर से एक सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित स्थान बन सके। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।